हेलो दोस्तों, एमटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है। दोस्तों, पीआईडी बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक पार्ट होता है। किसी भी इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन सिस्टम होता है, मतलब जो भी सिस्टम हम ऑटोमेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, उस जगह पे पीआईडी का यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए, सपोज़ हम लोगों के पास कुछ सिस्टम है जिसमें हमें कोई भी चीज़ को कंस्टेंट रखना है। अगर हमें कोई भी चीज़ को कांस्टेंट रखना है तो हमें उस जगह पे पीआईडी सिस्टम यूज़ हो सकता है। पीआईडी सिस्टम क्या होता है? पीआईडी सिस्टम एक क्लोज लूप या फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के जैसा काम करता है। सपोज़ हम लोगों के पास कोई एक सिस्टम है जो ऐसे हम लोगों ने उसको इनपुट दिया या ऐसे काम किया और यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट मिला, इनपुट और आउटपुट। लेकिन जो आउटपुट है, आउटपुट से हमें कोई फीडबैक नहीं आया। सपोज़ हम कोई किसी वाटर को टेम्परेचर से, मतलब किसी भी वाटर का जो टेम्परेचर है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और हमने उसको हीट दिया। अब सर्टेन टाइम के बाद सपोज़ उसका जो आउटपुट निकला वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है या फिर 98 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है या फिर 102 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो ये जो हो गया ना, इसमें एक क्लोज सिस्टम नहीं है। इसमें इनपुट चला गया, आउटपुट चला गया। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में ये हम लोगों को ने इनपुट दिया, ये आउटपुट आया और आउटपुट में जो वैल्यू आया उसको सेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सेंसर दिया होता है। ये सेंसर क्या करता है? जो हमें वैल्यू मिला आउटपुट से, ये आउटपुट का वैल्यू को फिर से एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो कंट्रोलर होता है उसको भेजता है। और एक कंट्रोलर सेंस करता है कि जो हमारा आउटपुट जो निकला, मतलब सपोज़ हमने जो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने की कोशिश किए थे, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ कि नहीं। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हुआ है तो ये हमें वही सेंस करता है। तो ये जो सिस्टम हो गया, इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम या फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो पीआईडी जो है, पीआईडी इसी क्लोज लूप सिस्टम या फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काम करता है। देखिए, ये हम लोगों के पास एक फर्नेस है। लास्ट वीडियो में हमने फर्नेस के बारे में बात किया था और उसमें हमने बताया था कि फर्नेस जो है ये पीआईडी कंट्रोलर रहता है इसमें। तो देखिए, इसमें पीआईडी कंट्रोलर है। अभी पीआईडी कंट्रोलर में हमने सपोज़ इसका जो फर्नेस का टेम्परेचर हमने इसको 850 डिग्री सेंटीग्रेड में सेट कर दिया। तो अभी 850 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हमने इसको टेम्परेचर को सेट कर दिया तो यहाँ से एक कमेंट गया। कमेंट कहाँ पे गया? कमेंट पावर कंट्रोल रेगुलेटर पे गया। अब ये पावर कंट्रोल रेगुलेटर पे जब भी कमेंट गया तो पावर कंट्रोल रेगुलेटर क्या हुआ? ये आउटपुट निकल दिया। आउटपुट मतलब क्या है? यहाँ पे जो हम लोगों को फर्नेस के चारों तरफ जो हम लोग का कॉइल था, कॉइल में पावर सप्लाई जा रहा है। अभी पावर कंट्रोलर रेगुलेटर ऑन हो गया। हमारा जो यहाँ पे जो कॉइल है, कॉइल में पावर जा रहा है, तो जो फर्नेस है, फर्नेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अभी देखिए, यहाँ तक तो ठीक था। अभी यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया एक थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल बेसिकली एक सेंसर है जो फर्नेस का जो टेम्परेचर, फर्नेस का टेम्परेचर को सेंस करता है और इस टेम्परेचर को सेंस करके ये फीडबैक देता है दोबारा पीआईडी सिस्टम को दोबारा फीडबैक देता है। और अगर इसे पीआईडी सिस्टम को ये सेंस आता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया है, तो फिर से यहाँ पे कमेंट जाता है और पावर कंट्रोल रेगुलेटर जो होता है वो कॉइल में पावर देना बंद कर देता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो फर्नेस है, फर्नेस का पावर कट ऑफ हो गया और इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ देर के लिए कॉन्स्टेंट होगा। अभी कुछ देर कांस्टेंट होगा, उसके बाद क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है फिर से रिड्यूस होगा और फिर से जब रिड्यूस होगा थर्मोकपल क्या होगा? थर्मोकपल फिर से इसको जो पीआईडी है, पीआईडी को सेंस भेजेगा कि टेम्परेचर 850 से नीचे हो गया। बेसिकली इसमें और एक भी सेंस होता है। एक हम तो इसमें सेट करते हैं। सेट वैल्यू क्या होता है? सेट वैल्यू सपोज हमने 850 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, मतलब ये टॉप वैल्यू है, अपर वैल्यू। और उसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक लोअर वैल्यू भी देते हैं कि सपोज़ हमने यहाँ पे लोअर वैल्यू दे दिया 820 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 820 डिग्री सेंटीग्रेड जब आएगा तो यहाँ पे पावर रेगुलेटर फिर से ऑन हो जाएगा और हमारा जो कॉइल है, कॉइल में फिर से पावर जाएगा। तो एक होता है अपर वैल्यू, एक होता है लोअर वैल्यू। 850 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तो सर्किट बंद हो जाएगा और जब 820 पे आएगा तो फिर से पावर सर्किट चालू हो जाएगा। तो यही पीआईडी का काम होता है। अभी देखिए,
इसको हम एक ग्राफ के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। ये हम लोगों के पास एक ग्राफ है जिसमें टेम्परेचर है और ये नीचे टाइम है। अभी देखिए, जब भी है इसमें हम लोगों ने दो टाइम सेट कर दिया, एक 820 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि लोअर है, लोअर लिमिट, और 850 जो हम लोगों का मतलब डिज़ायर्ड जो लिमिट है, ये अपर लिमिट, या फिर हम इसको सेट वैल्यू भी बोल सकते हैं, सेट वैल्यू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोग जीरो से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जहाँ पे भी फर्नेस होता है वहाँ पे तो रूम टेम्परेचर होता है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए ज़ीरो पे नहीं है। अभी सपोज़ हम लोगों का जो सर्किल है, सर्किल यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से सर्कल स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर ऑन हो रहा है, ऑन होके देखिए जब ये 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा जो पीआईडी सर्किट है, पीआईडी सर्किट को ये कमेंट मिल गया कि हम लोग का जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो 850 तक पहुंच गया, तो उसी जगह पे क्या होगा, एक कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को कट ऑफ हो गया, और कट ऑफ हो जाने के बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होकर देखिए ये 820 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। तो यहाँ पे फिर से हमारा जो सर्किट है वो चालू हो जाएगा, चालू हो जाने के बाद फिर से ये ऑन होगा, ऑन होके इस जगह पे आएगा, फिर से 850, इसी तरह से यहाँ पे कट ऑफ होगा, फिर से यहाँ पे आएगा ये 820 पे। तो इस तरह से जो है ये सर्किट ऑन ऑफ होता रहेगा। तो इसी वजह से क्या होगा, तो जो यहाँ पे देखिए कर्व के ऊपर हमें इस तरह का एक यहाँ पे ऑन है, फिर ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ, फिर गया, देखिए इस तरह से हम एक यहाँ पे है ऑन, यहाँ पे ऑफ, फिर से यहाँ पे हो गया ऑन, यहाँ पे ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, टेम्परेचर राइज हुआ, ऑन, फिर यहाँ पे कट ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, 820 डिग्री पे आ गया, फिर से हमारा जो सर्किट है वो ऑन हो गया, और ये देखिए धीरे धीरे ये जो कर्व है यहाँ पे टेम्परेचर ऑन है, फिर से ऑफ है, फिर ऑन, ऑफ, ऑन, इस तरह से सर्किट कंटिन्यूस चलती रहती है। ये हमारे पास एक पीआईडी कंट्रोलर है देखिए, और वो पीछे है हमारा फर्नेस। इस फर्नेस को कंट्रोल करने के लिए ये पीआईडी सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। ये है इसका अंदर का पैनल देखिए, और ऊपर है इसका एनर्जी मीटर, कितना यूनिट कंज्यूम किया है, और इधर दोनों थर्मोकपल के लिए दोनों एंड पे दोनों टेम्परेचर है, और वोल्ट मीटर एम मीटर के लिए, और यह है इसको कंट्रोल करने के लिए स्विच।